अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। अगर आपका सालन मीठा बनता है ना, तो आज आप ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आपकी मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, कोई भी कढ़ाई मीठी नहीं बनने वाली। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना है और उसमें डालना है मैंने मटन। अगर आप बीफ या चिकन से बना रहे हैं तो भी सेम प्रोसीजर कीजिएगा। सबसे पहले ऑयल में से 3 से 4 मिनट तक भूनना है और जैसे ही ये चिपकना बंद होगा फिर हमने इसमें नमक डालना है। सिर्फ नमक डाल के ऑयल में भूनना है, इससे जो गोश्त में टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आपका मैंने मटन डाला है, मटन की जगह अगर आप बीफ या चिकन डाल रहे हैं तो भी सेम आपने ऐसे ही नमक डालकर तो इसे भूनना है। अच्छा, अब दूसरा स्टेप जी के 2 छोटे चम्मच इसमें लहसुन डालना है और फिर उसमें चिकन भूनना है। इससे ये होगा कि जो गोश्त की अपनी स्मेल है वो लहसुन ख़त्म कर देगा और आपकी जो गोश्त की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म होकर बहुत ही अच्छी सी हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे प्याज। अब यहाँ पर प्याज अगर आप घोलना चाहते हैं तो प्याज को आप ऊपर की तरफ से काटिएगा, फिर प्याज जो है वो अच्छे से घुल जाएंगे, जल्दी से घुल जाएंगे। चिकन में ज़रा जल्दी हो जाते हैं तो उससे अब में बेहतर है कि अगर आप ऊपर से और बारीक काटें। मटन में तो ये घुल ही जाएंगे, चिकन में ज़रा जल्दी हमने इसे घोलना होता है। अच्छा, ये देखिए प्याज जो हैं वो बहुत हद तक नरम हो गए हैं, तो टूट रहे हैं हाथ से। अब इसमें डालनी है सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च लंबी लंबी मैंने काट के डाली है और ये है मेरे पास पिसा हुआ लाल जो लंबी वाली मिर्च होती है ना, उसको मैंने पिसा हुआ था। मैं इसको उसमें शामिल करूँगी और इसमें थोड़ा सा लहसुन भी है, तो इस मसाले का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। ये लाल मिर्च जो है ना, इस कढ़ाई को बहुत मज़े की बना देगी। तो इसे भूनेंगे और उसके बाद इसमें डालने हैं हमने टमाटर। तो अगर मटन आप जमा हुआ यूज़ करें फिर आपको पानी काफ़ी ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि ताज़ा तो जल्दी गल जाता है, लेकिन जब आप फ्रीज़र में से निकालते हैं तो उस गोश्त को गलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसमें पानी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। पानी डालकर मैं इसे रख दूँगी। मैंने बहुत कम पानी डाला था, बहुत कम, क्योंकि मेरा ताज़ा गोश्त था। और ये आप देख सकते हैं कि जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है, घुल चुका है और मटन जो है उसको भी हमने काफ़ी हद तक गला लिया। ये मैंने दही डाला है थोड़ा सा। अच्छा, अब दही कब डालना है? आपने गोश्त को अच्छे से भूनना है कि जो ऑयल है वो नज़र आने लग जाए। जैसे ही ऑयल नज़र आएगा फिर आपने दही डालना है, क्योंकि अगर आप बग़ैर भुने दही डाल देंगे ना तो कढ़ाई का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा और दही डालने से आपका जो सालन है वो मीठा भी नहीं रहेगा। तो ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि पहले सालन की अच्छे से भुनाई करनी है, उसके बाद दही डालना है। बग़ैर भुने कभी भी दही मत डालिएगा। एंड पे गरम मसाला डाल के तो हम इसे ढक देंगे, उसकी बहुत प्यारी सी स्मेल आएगी और ये हमारी ज़बरदस्ती जो मटन कढ़ाई है वो तैयार हो गई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।